गाइस दिस इज मनीष एंड यू ऑल वाचिंग विंसम एजू क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमसे जुलाई मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि पूरे 1 से लेकर 31 जुलाई तक के चीज़ों को हम जो इसमें देखेंगे। इसमें मैंने करीब 30 इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को रखा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहला प्रश्न है कि कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। तो आप सब जानते होंगे कि 26 जुलाई को ही जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान को हराकर कारगिल पर विजय प्राप्त की गई थी। इसीलिए कारगिल विजय दिवस को जो है 26 जुलाई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ठीक। उसके बाद है अगला प्रश्न कि भारत ने किस देश के साथ डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग, ठीक, DLS समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। तो जो भारत ने अभी हाल में ही रूस देश के साथ जो है डिफेंस लॉजिस्टिक्स शेयरिंग के पर समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की है। इसके तहत दोनों देश जो है आपसी डिफेंस के मामलों के संबंधित जानकारियों को एक दूसरे के साथ साझा कर सकेंगे। अगला है कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में का मातृ मृत्यु अनुपात कितने प्रतिशत कम हुआ है। तो भारत में जो मातृ मृत्यु अनुपात है वो 7.4% जो है इस वर्ष अर्थात 2020 में क्या हुआ है, कम हुआ है। अर्थात इसके पहले मातृ मृत्यु अनुपात के मीन्स होता है जो बच्चे को जन्म देते समय जो महिलाओं की मृत्यु होती है, तो वो 7.4% जो है भारत में इस वर्ष कम हुआ है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य ने कोविड-19 से मरने वाले व्यक्ति के परिजनों को वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो पुडुचेरी जो राज्य है, अगर वहाँ पर कोई भी व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित होता है, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पुडुचेरी राज्य जो है वहाँ के उस मरने वाले लोगों के परिजनों को क्या देगा, वित्तीय सहायता देगा। अगला है कि इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत कौन से स्थान पर रहा है। तो इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत का स्थान जो है 129वां है। तो भारत की जो रैंक है वो 129th रैंक है। तो आप सब देख ही सकते हैं कि हमारे यहाँ जो इंटरनेट स्पीड चलती है, खासकर जो 4G सर्विसेज हमें मिलती है, तो कितनी स्पीड है वो आप सब जानते ही होंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है कि इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत जो है 129वें स्थान पर आता है। ठीक। अगला प्रश्न है किस देश ने चीन के ह्यूस्टन में अपना वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दिया है। तो अमेरिका, जैसे कि आप जानते ही होंगे कि जब से ये कोरोना महामारी चली हुई है कोविड-19, तब से अमेरिका का रुख जो है एक चीन की तरफ से और एक WHO की तरफ से अमेरिका जो है थोड़ा नाराज सा है। तो अमेरिका ने आदेश दिया है कि जो चीन के ह्यूस्टन में उसका वाणिज्य दूतावास था, अब वो जो है अमेरिका वहाँ पर बंद कर देगा। छठे प्रश्न का जवाब है अमेरिका। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि भारत ने किस देश को $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता प्रदान की है। तो उत्तर कोरिया, जो नॉर्थ कोरिया है, आप सब अक्सर इसका नाम सुनते होंगे। इसने आज कोई मिसाइल टेस्ट की जो इसका तानाशाह है। तो इस देश को भारत ने $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता जो है प्रदान की है। ठीक। तो $1 मिलियन की चिकित्सीय सहायता नॉर्थ कोरिया को मिला और जो भारत ने ये WHO के कहने पर नॉर्थ कोरिया को प्रोवाइड करवाया है। अगला है कि किस राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन को मंजूरी दे दी है। तो कर्नाटका राज्य सरकार ने डिजिटल अर्थव्यवस्था मिशन के गठन की मंजूरी दे दी है। उसके बाद है भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई। तो भारत की जो पहली शहद प्रयोगशाला है, शहद परीक्षण प्रयोगशाला है, वो गुजरात के आणंद में जो है स्थापित की है। आनंद में जो है गुजरात के प्रथम शहद परीक्षण प्रयोगशाला का स्थापना किया गया है। तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला प्रश्न है कि बजाज फाइनेंस लिमिटेड के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो संजीव बजाज को बजाज फाइनेंस लिमिटेड के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है किस देश ने एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो चाइना ने, अभी हाल में ही आपने न्यूज में सुना भी होगा कि चाइना ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया जो कि एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है। अगला 12वां प्रश्न है कि किस राज्य ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की घोषणा की है। तो मध्य प्रदेश जो राज्य है, इसने कोविड-19 की रोकथाम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान करने की
घोषणा कर दी है। आगे 13वां प्रश्न देखते हैं कि किस आईआईटी ने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। तो आईआईटी खड़गपुर जो है, इसने सबसे सस्ती कोविड-19 टेस्टिंग किट बनाने की घोषणा की है। तो जो 14वां प्रश्न हमारे सामने वो ये है कि भारतीय रेलवे पहली विद्युतीकृत डबल डेकर कंटेनर सुरंग, ये जो है अपने यहाँ का फर्स्ट जो है इलेक्ट्रीफाइड डबल स्टैक कंटेनर सुरंग का निर्माण कहाँ होने जा रहा है। तो हरियाणा में जो है भारतीय रेल जो है इसकी शुरुआत करने जा रहा है। अगला है कि रिपोर्ट्स के अनुसार दुनिया में सबसे तेज कोविड-19 महामारी किस देश में बढ़ रहा है। तो यह अपना ही देश है भारत, जहाँ पर कोविड-19 महामारी जो है अत्यंत ही तेजी के साथ जो है बढ़ता आ रहा है। उसके बाद है किस राज्य सरकार ने नौकरी चाहने वालों के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया है। तो दिल्ली राज्य सरकार ने एक पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसकी वजह से जो है दिल्ली अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने में महत्वपूर्ण कदम जो है उठा रही है। तो नौकरी चाहने वालों के लिए किसने वेबसाइट लॉन्च किया। तो दिल्ली राज्य सरकार ने इसके लिए लॉन्च किया। अगला प्रश्न है कि किस देश ने 26 जुलाई को, ये 26 जुलाई है, 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। तो मालदीव जो एक छोटा सा देश है, उसने जो है 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस जो था मनाया था। अगला प्रश्न है कि टिकटॉक के इस्तेमाल पर 5 महिलाओं को 2 साल की सजा देने वाला देश जो है वो मिस्र है। यहाँ पर जो है ये पूरी तरह से गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था, फिर भी इसके यूज के लिए इन महिलाओं को 2 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। 23वां प्रश्न है किस देश ने जरकॉन मिसाइल का सफलतापूर्ण परीक्षण किया। तो एक इम्पोर्टेंट मिसाइल है, इसका नाम है जरकॉन। इसका सफलतापूर्ण परीक्षण करने वाला देश जो है वो है रूस। ठीक। किस देश की स्टॉक्स कंपनी टीएसएमसी को 2 दिन में रिकॉर्ड $72 बिलियन की वृद्धि हुई है। तो ताइवान देश की एक स्टॉक्स कंपनी जिसका नाम है टीएसएमसी, इसे 2 दिन में जो है रिकॉर्ड $72 बिलियन की कमाई, उसकी वृद्धि हुई है। अगला है कि आईआरसीटीसी ने किसके साथ मिलकर संपर्क रहित क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। तो एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर आईआरसीटीसी ने एक रुपे कार्ड को लॉन्च किया है, जो कि संपर्क रहित है, जो आप ट्रेनों में इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि आईएमएफ ने कोविड-19 के लिए किस देश को $4.3 बिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। तो जो दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका देश है, इसे जो है आईएमएफ ने तो कोविड-19 से बचाव के लिए $4.3 बिलियन की ऋण की मंजूरी दी है। अगला है कि हाल ही में किसने टाइगर सेंसस रिपोर्ट जारी की थी। तो टाइगर सेंसस रिपोर्ट जो भारत में टाइगरों की जनगणना की रिपोर्ट थी, वो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा जारी की गई थी। 28वां प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क का शुभारंभ किया। तो जो नॉलेज रिसोर्स सेंटर नेटवर्क अर्थात केआरसीएन का शुभारंभ जो है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा किया गया है। और अगले 2 अंतिम प्रश्न है कि प्रीमियर लीग्स गोल्डन बूट अवार्ड, फुटबॉल अवार्ड किसने जीता। तो प्रीमियर लीग्स का जो गोल्डन बूट अवार्ड है वो जेमी वर्डी के द्वारा जीता गया है। और अंतिम प्रश्न आज का है कि किस शहर के चौराहे का नाम लालजी टंडन के नाम पर रखा गया है। तो लखनऊ शहर के जो चौराहे का नाम है वो अब लालजी टंडन के नाम पर रखा हो गया है। इनकी मृत्यु अभी हाल में हुई और मरने से पहले ये कहाँ के, मध्य प्रदेश के गवर्नर थे। और ये बिलोंग करते लखनऊ से, या लखनऊ ही इनका विधानसभा क्षेत्र भी था। तो इस वजह से जो है उस शहर के चौराहे का नाम इनके नाम पर कर दिया गया है। तो हमने जुलाई मंथ के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।